नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी निवेश के लिए विदेश के दौरे कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव जी योगी जी की इस काम में भी बुराई खोज रहे हैं। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डिबेट छोड़कर भागने लगे। आप लोग स्वयं देख लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। कि बतौर सीएम रहते अखिलेश यादव कितना इन्वेस्टमेंट लेकर आए थे, कितने इन्वेस्टर समिट हुए थे, कितने का करार हुआ था? देखिए, मैं अगर आपको बहुत ही सच्चाई से बताऊं तो माननीय अखिलेश यादव जी के समय में उत्तर प्रदेश चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के जितने भी एमएसएमई थे, इसको ताकत देने वाले, खड़े करने वाले सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं। दुनिया नहीं, डेटा हाईवे उत्तर प्रदेश में है। अमित जमई साहब, डेटा का सबसे बड़ा जो फैक्ट्री, सैमसंग का जो सबसे बड़ा जो मोबाइल का जो यूनिट है, हाँ। जो मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, हाँ। वो आपके नोएडा में है। और नहीं, मैं डेटा पूछ रहा हूं। ये अभी आज बहुत समय है। अमित जमई साहब देखिए, मेहमान भी कम है, पैनल पर लोग भी बहुत चुनिंदा है और स्पेशलिस्ट हैं, और समय भी आज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप डेटा बताइए सर। कितने इन्वेस्टर समित, कितने लाख करोड़ का निवेश, आपके सीएम रहते जीडीपी क्या थी, अर्थव्यवस्था की साइज क्या थी? मैं आपको समाजवादी पार्टी के जो कंट्रीब्यूशंस हैं हमारी सरकार में रहती है, मैं वो बताना चाहता हूं। नंबर 1 लखनऊ आगरा का जो हमारा हाईवे था। नंबर 2 देखिए हमारा ग्रामीण परिवेश है उत्तर प्रदेश का। 10 जो हमारी जो क्या नाम है, स्वास्थ्य को लेकर जो हमारी एम्बुलेंस सेवा थी, वो दुनिया में, मतलब दुनिया में टॉप 10 देशों में उसको गिना गया। हमारे यहाँ जो पुलिस फोर्स के लिए हमने जो 1090 का जो पूरा महिलाओं का पुलिस फोर्स का माननीय अखिलेश जी ने बनाया, वुमेन सेफ्टी का, तो देश में नंबर 1 पे गया। तो जितने भी पावर प्लांट्स लगे वो समाजवादी सरकार में लगे। जितने भी इन्वेस्टमेंट, अमित जमई साहब जो आप गिनवा रहे हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं सर। मैंने एक डेटा पूछा, कितने लाख करोड़ का निवेश आप लोगों के सरकार में आया, आपने नहीं बताया। मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूं, आप जानकारी और कहीं से मंगा सकते हैं, मंगा लीजिए। तब तक शिवम आपकी बात का जवाब देते हैं। शिवम, ये अभी भी टिके हुए हैं अपने। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कार्यक्रम बिगड़ रहा है। मुझे लग रहा है आपका कार्यक्रम बिगड़ रहा है। नहीं, क्यों? मेरा कार्यक्रम क्यों बिगड़ रहा है? मुझे लग रहा है कि जो प्रमोशनल प्रोग्राम बनते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रोग्राम बिगड़ रहा है। सर, ये एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है अमित जमई साहब की सरकार में। ये एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है। मैं आपसे डेटा पूछ रहा हूं तो आपको लग रहा है कि मेरा शो बिगड़ रहा है। बचेगा हम बता तो सर, मेरे शो बिगड़ने की चिंता मत करिए। ना आप करिए, ना शिवम त्यागी करें, ना जगदीश जी करें, और शुभरास्ता तो खैर पॉलिटिकल नहीं है, वो क्या करेंगे, छोड़ दीजिए। तो सर, मेरे शो बिगड़ने की चिंता मत करिए भाई। अरे भाई, 9 सालों की जो मैं बात रख रहा हूं, उस पर चर्चा हो ना। हाँ, बिल्कुल होगी। समाजवादी पार्टी का अमित जमई साहब, मैं तो कह ही रहा हूं, आपने जो पॉइंट्स गिनाए मैं उसको खारिज थोड़ी नहीं कर रहा हूं। मैंने तो सिर्फ आपसे कहा कि 3 डेटा मांगा कि आपके सीएम रहते कितनी इकोनॉमी की साइज थी, क्या जीडीपी था, कितने लाख करोड़ का निवेश लाए। मैंने पिन पॉइंटेड सवाल पूछे, मुझे उम्मीद है कि शायद आप पिन पॉइंटेड जवाब देंगे। सर, मेरा शो खराब होगा, वो मेरा तनाव है और मेरे चैनल का तनाव है। वो आपका सब्जेक्ट नहीं है कि ये शो अच्छा होगा, बेहतर होगा, या शो आज गड़बड़ होने वाला है। अगर आप मुझे समय दें तो मैं अपनी बात को रखूं, या मैं नहीं, मैं भरपूर समय दूंगा। मैं शुरुआत में 3-4 मिनट मैंने आप ही को दिया अमित जमई साहब। शिवम त्यागी तो इशारा करते रह गए, मैं उनके पास नहीं गया। 30 सेकंड दीजिए। हाँ, और लीजिए 30 सेकंड। आप मुझे 30 सेकंड दीजिए। 30 सेकंड दीजिए। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी ताकत है पांडे जी, वो ताकत है सबसे बड़ी हमारी भदोई का जो कारपेट का जो हमारी इंडस्ट्री है। अब ये था कि इसको दुनिया से कैसे जोड़ा जाए। तो फ्रांस जैसे शहर से उस पूरे शहर को, भदोई को वाराणसी से जोड़कर अंतरराष्ट्रीय जो जहाज हैं उनकी लैंडिंग वहां पर हो, बायर्स सीधे वहां पे आए। एक्सपो मार्ट माननीय अखिलेश जी ने वहां पे बनाया। और जो कन्नौज का जो इतर का इंडस्ट्री है, आप जानते हैं कि दुनिया में जो टॉप 10 देश है, वो सबसे जो पुराने जमाने की जो इतर की हमारे यहाँ प्रोडक्शन है, वो कन्नौज में है। तो कन्नौज को फ्रांस के शहर से जोड़कर उस पूरी एमएसएमई को फ्रांस पहुंचाना, ठीक, इस पूरे कोलैबोरेशन को समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अब मैं शिवम के पास आ जाता हूं। 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अमित जमई साहब, सर, मैं घड़ी से देख रहा हूं, आपको मैंने 5 से 6 मिनट दिया है शुरुआत में। सर, मेरे आप 3 सवाल का जवाब नहीं दे पाए, और मैं ये 3 सवाल आपसे आखिरी तक पूछता रहा। 9 लाख ये शो
ये शो खराब होगा वो मेरा तनाव है। सर आपने एक बात कही, मैं आता हूं अब जरा शिवम बोलने, जितने आप डेटा देंगे सब सुन लूंगा सर, एकदम निराश करके नहीं भेजूंगा। और ये भी कमिट कर रहा हूं कि आज के इस शो में सबसे ज्यादा समय मैं आपको दूंगा, ये भी आपको कमिट कर रहा हूं। चलिए शिवम त्यागी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो नेता समाजवादी के हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं अली शेख जी, उन्होंने कहा खास तौर पर कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो विदेश चले गए हैं, ऐसा है, अलाना है, फलाना है। उनके प्रवक्ता ने कहा कि एक अधिकारी हैं, उनको बड़ा शौक है विदेश घूमने का। दरअसल दिक्कत यह है कि जिन बेचारों की सुबह उठते ही आंख लंदन में खुलती थी और सैर सपाटा और खेलना वेलना सब वहीं होता था मुख्यमंत्री रहते हुए, उनको सब जो विदेश जाते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। लेकिन मैं एक चीज फिर से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अली शेख जी, जो खास तौर पर सिर्फ हज हाउस बनाते थे, उनके लिए इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब है नहीं। अब इन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करिए, कंपनीज गिनवा दीजिए। क्या नाम ले रहे हो? क्या नाम ले रहे हो? क्या बुरा नाम है? नाम क्या ले रहे हो? तमीज से नाम लो। बुरा नाम है क्या? तमीज से नाम लो। अली शेख बुरा नाम है? नेता के अली शेख बुरा नाम है? नाम सही लो पहले। अली शेख बुरा नाम है, फिर तो अमीक भी बुरा नाम होगा। किसका नाम है? अरे फिर तो अमीक भी बुरा नाम होगा। अरे मात्रा इधर हो गई, इसमें क्या दिक्कत है? इतना नाराज क्यों हो गए? मुझे गुस्सा आ नहीं रहा। देखिए, आमिक जमाई, अरे आमिक जमाई, अली शेख, अखिलेश, अगर मात्रा इधर हो गई तो बेचारे इतने नाराज कैसे हो गए? ये आ जाओ वाले को चुप कराइए 5 मिनट प्लीज। अच्छा बहुत बर्बाद किए हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करना। चुप रहे, मैं 5 मिनट बर्बाद नहीं करनी है मुझे। अमीक जमाई साहब, मैं आपको अपनी लाइन दे देता हूं सर। थैंक यू। मैं अपना समय बर्बाद। अमीक जमाई साहब, मैं आपको अपनी लाइन दे देता हूं। अली शेख के अमीक प्रवक्ता चुप रहिए, बात सुनिए। एक मिनट शिवम, एक मिनट आप दोनों शांत रहिए, मैं अपनी लाइन दे देता हूं। नाराज हो गए अपने? एक मिनट शिवम प्लीज, मैं अपनी लाइन दे देता हूं सर। यहां मैं तय करूंगा क्या सही है क्या गलत है। एक मिनट अमीक जमाई साहब, मैंने आप दोनों लोगों को रोका। अमीक जमाई साहब, मैंने आप दोनों लोगों को रोका। मैं आपको अपनी लाइन दे देता हूं। शिवम त्यागी ने कुछ नाम लिया, आपने विरोध दर्ज कराया। आपका अपनी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर विरोध दर्ज कराना लाजमी भी है, लेकिन मैं कह रहा हूं शिवम, जिसका जो नाम है वही लीजिए। मैं वही ले रहा था। आप पॉलिटिकल तर्क करते हुए क्यों किसी का नाम बिगाड़ना? अच्छा थोड़ा नहीं होता है कि नाम बिगाड़े। अरे वो तो क्या गलत ऑब्जेक्शन है अमीक जमाई का? देखिए, वो तो गलती से हुआ। अली शेख, अखिलेश, तो नहीं नाम बिगाड़िए, नहीं अच्छा लगता है इसमें। आपका शिवम छोड़कर कोई और बोलना ले दो, सलमान बना दो मेरे को, ठीक है? नहीं, मैं इतना चिल्लाऊंगा नहीं, पता नहीं ये हज हाउस बनाने वालों को अली शेख से परेशानी क्या है? प्लीज अच्छा नाम है। आगे बढ़ते हैं। अमीक जमाई साहब, आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है। हाँ, मैं आ गया। बहुत आज मैं फैक्ट्स पर बातचीत करना चाहता हूं। मैंने कह दिया कि नाम ना बिगाड़ा जाए। अमीक जमाई, मैं आपके साथ हूं, मैं कह तो रहा हूं। नहीं नाम अमीक जमाई साहब, मैं आपके साथ हूं ना। मैंने बोल दिया कि नाम ना बिगाड़ा जाए किसी का भी। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। आई रिक्वेस्ट यू, आगे बढ़ते हैं। आज मुझे पता चला कि कोई नाम नहीं बिगाड़ेगा आज के शो में। कोई किसी का जो नाम है वही नाम ले, कोई इधर उधर का नाम नहीं। अमीक जमाई साहब, मैंने दे दी लाइन, प्लीज बोलूंगा। लेकिन आज समझ में आ गया कि अली शेख के प्रवक्ता अमीक जमाई को अली शेख से कितनी नफरत है। थैंक यू, मैं आ गया। नहीं, थैंक यू, मैं आ गया चाहता हूँ। देखिए एक चीज है शिवम, इन्होंने मुझसे कहा आप जिसका जो नाम है वही लेंगे, दोबारा नहीं, बिगाड़ने वाला खेल। मेरा जबान इधर उधर हो जाती है। नहीं, जबान ठीक करिए, जबान दुरुस्त रखिए सर प्लीज। नाराज हो रहे, थैंक यू। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट्स उत्तर प्रदेश में कुछ हुई हो, कोई कंपनीज लगी हो, कोई फैक्ट्रीज लगी हो, तो हमें बता दीजिए। सबसे पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूं, 2014, 15, 16 के आसपास उत्तर प्रदेश की जो खास तौर पर जीडीपी थी वो अप्रोक्सीमेटली 14-15 लाख करोड़ थी, जो अब लोगों का क्या हो गया 30 लाख करोड़ है। अरे अमीक जमाई साहब, मैंने रोक दिया शिवम को, मैंने उनको मना कर दिया। अली शेख के प्रवक्ता भाग रहे हैं क्या? कि वो नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं बिगाड़ेंगे। मैं आपके साथ हूं, बोला तो मैंने। अली शेख के प्रवक्ता रुकिए, ये भाग गए। मैं बोल तो रहा हूं, ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पार करने वाले, हज हाउस बनाने वाले अपने नेता का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मात्रा इधर उधर क्यों हुई? मैं इस मुद्दे पर आपके साथ हूं। मैंने कहा कोई किसी का नाम नहीं बिगाड़े। मैंने शिवम को रोका और शिवम से यह भी कह रहा हूं कि आइंदा वो नाम नहीं बिगाड़ेंगे। मैं आपके विरोध के साथ हूं। प्लीज बातचीत करिए राजीव जी इनसे। थैंक यू। और बोलिए कि मैं उनके साथ हूं और मैं किसी को ये परमिट नहीं करूंगा कोई किसी का नाम बिगाड़े। नहीं चाहिए। और ये शर्त है, और ये शर्त है, जो नाम बिगाड़ेगा वो शो से बाहर। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, लेकिन ऐसे भगोड़े प्रवक्ता रखने के लिए थोड़ा सा नाम गलती हो गई अगर किसी से, तो ऐसे थोड़ी मैंने बोल दिया गलती हो गई। राजीव जी आप बात करिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।